सभी को मेरा प्रणाम। आज जानते हैं कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो उसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि चार्ज को अगर ऐसे ले जाया जाए या फिर ऐसे करके ले जाया जाए, वर्क डन सेम पड़ेगा, एनर्जी स्पेंड सेम पड़ेगा हर केस में। तो अब इसको प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसको ओरिजिन पे रखते हैं। ओरिजिन पर रखेंगे तो वो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बिखेरेगा। अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाएगा क्यू नॉट, जो कि अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से इस ओर जाने की कोशिश करेगा, मगर हम लोग एक फोर्स लगा देंगे इसको ऊपर में माइनस क्यू नॉट का, जो कि क्यू नॉट फोर्स से इस ओर जाने की कोशिश करेगा। क्यू नॉट ई फोर्स से हम लोग एक फोर्स लगा देंगे माइनस क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन में, ताकि इसके एक्सेलरेशन को रोका जा सके। उसके बाद हम इस टेस्ट चार्ज को इस पाथ में चलाएंगे, ए पी बी के पाथ में। ए पी बी के पाथ में चलाना है और निकालना है कि वर्क डन कितना होता है। तो और इसका वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकाल लेंगे तो वो जो फॉर्मूला आएगा उससे प्रूफ हो जाएगा कि इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पाथ में वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इसी पाथ में एक छोटा सा लेंथ लेते हैं डीएल के बराबर, और निकालते हैं कि इस पाथ में कितना वर्क डन हुआ पी से क्यू तक में। पी से क्यू तक में वर्क डन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। और अगर इतने में इतना वर्क डन हो रहा है तो टोटल में कितना वर्क डन होगा, उसके लिए सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ए से बी तक में इंटीग्रेट कर देंगे, ए टू बी लिमिटेशन बिठा के एफ डॉट डी एल। अब एफ डॉट डी एल को क्रॉस वेक्टर को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एफ। अब फोर्स के जगह पर हम लोग बिठाएंगे माइनस क्यू नॉट ई। नेक्स्ट स्टेप में फोर्स के जगह पर बिठाएंगे माइनस क्यू नॉट ई, क्योंकि ये फोर्स वही फोर्स है जो इधर रोकने में काम आ रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा। ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये हो गया लाइन ई डॉट टी एल हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर क्यू नॉट बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ई डॉट डी एल को तोड़ देंगे क्रॉस वेक्टर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एल हो जाएगा ई डी एल कॉस थीटा। अब देखने वाली बात है यहाँ पर कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर पीबी के पाथ में, फोर्स लग रहा है पी ओ के पाथ में, वो ओरिजिन है। तो हम लोग इस डीएल को यहाँ डीआर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसी के पाथ में ऐसे करके प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इस डीएल को डीआर में प्रोजेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डीआर इज इक्वल टू डीएल कॉस थीटा, और यहाँ पर सिंपली डीएल कॉस थीटा की जगह पर डीआर बिठा देंगे। लिमिटेशन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर डीआर के फॉर्म में अब ले रहे हैं। तो ए हो जाएगा आर ए वैक्टर और बी हो जाएगा आर बी वैक्टर। तो ए का पोजिशन वैक्टर हो गया आर ए और बी का पोजिशन आर बी, तो लिमिटेशन हो गया आर ए और आर बी। उसके बाद ई के जगह पर हम लोग बिठाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ई के जगह पर बिठाएंगे 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज का फॉर्मूला होता है, मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब E इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय 1। एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर बाय 1, तो वही फॉर्मूला हो गया। उसके बाद यहाँ बिठा देना है और सारा कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देना है। तो बाहर आ जाएगा क्यू नॉट क्यू बाय 4πε0 और अंदर रह जाएगा 1/r स्क्वायर डॉट डी एल। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके लिमिटेशन के अनुसार। तो ये हो जाएगा -1/r और लिमिटेशन हो जाएगा आर ए और आर बी। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा क्यू नॉट क्यू बाय 4πε0 1/r बी माइनस 1/r ए। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, वर्क डन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करने पर हम लोगों को मिला नेक्स्ट स्टेप में माइनस क्यू नॉट ए टू बी लिमिटेशन ई डॉट डी एल, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए टू बी पाथ।
वो हो गया Q नॉट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA। और उसके बाद Q नॉट को इस साइड भेज के माइनस के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को मिल जाएगा line integral of electric field in path A to B is equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by RE। यहाँ पर देखने वाली बात है कि Q कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो RA और RB ये दोनों ही वेरिएबल है। तो RA हो जाएगा, एक RA है A का पोजीशन वेक्टर, RB है B का पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है कि इसका जो वर्क डन है, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वर्क डन इन, इसका जो वर्क डन है वो सिर्फ RA और RB पर डिपेंड कर रहा है, मतलब पाथ पॉइंट A और पॉइंट B पर डिपेंड कर रहा है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। धन्यवाद।